नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम इंग्लिश का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 2 जिसमें हम सीखेंगे कि हमें किस प्रकार से जो है इंग्लिश पढ़ना है, किसी का नाम लिखना है और हम किस प्रकार से मतलब उसको पढ़ सकते हैं, किसी का नाम लिख सकते हैं। तो देखिएगा, बने रहेगा। आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे बिना मात्राएं के इंग्लिश में। जैसे हमने हिंदी में सीखा था बिना मात्राएं के अक्षर, बिना मात्राएं के अक्षर जो आपने हिंदी में सीखा था कि बिना मात्रा के अक्षर को हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी हम सेम टू सेम बिना मात्राएं के जो है पहले इंग्लिश में लेंगे कि कौन से अक्षर क्या बनेंगे और किस प्रकार से हमें सीखना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लेते हैं कि देखेंगे आप यहाँ पे पहले हमने लिया जैसे बिना मात्रा का अक्षर। हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कुछ भी रम, कम, नल, जल, फल, हल, चल, आप देख रहे होंगे यहाँ पर हिंदी में हमने ऐसे ही सीखा था बिना मात्राएं के 2 शब्द वाले अक्षर। तो हम इंग्लिश भी ऐसे ही सीखेंगे। तो सबसे पहले याद रखना है कि रम, कम, नल, जल, फल, हल, चल, इसको कैसे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि आपको स्वर और जो वोवेल्स एंड कंसोनेंट को आप क्लियरली कर लें, और उसके साथ साथ मैंने मात्राएं भी बताई थी आपको कि मात्राएं कैसे क्या क्या मात्राएं होती है। जो वोवेल्स होते हैं वही मात्राएं होती है, जो स्वर होते हैं वही मात्राएं होती है, बाकी कंसोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम वही तरीका यूज करेंगे। देखिएगा, बिना मात्राएं के 2 शब्द वाले हम कैसे अक्षर को बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, तो इसके बारे में। तो ये जो इंग्लिश चल रही है बिल्कुल जीरो लेवल से चल रही है। यदि आप बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आपको बताते हैं रम। तो रम को हम कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, रम को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कंसोनेंट। और हमने बताया था कि र के लिए क्या आता है, आर आता है। सभी को पता होगा र के लिए क्या आता है, आर आता है। उसी प्रकार से म के लिए क्या आता है, एम आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों हमने जो याद किया वो दोनों लिख दिया कि र के लिए तो आर होगा, म के लिए एम होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। बट अब यहाँ पर क्या है, कंडीशन क्या कहता है कि रम थोड़ा सा ध्वनि पे हमें ध्यान देना है। ध्वनि पर ध्यान देना है कि जब हम रम बोल रहे हैं, जब रम बोल रहे हैं तो कुछ बीच में अ जैसी ध्वनि निकल रही है। तो यहाँ पर देखेंगे रम 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 रम, यानी कि अम निकल रहा है, अम। और आप यहाँ पर सुन सकते हैं रम, तो यहाँ पर यानी कि रम यानी कि अ निकल रहा है, तो अ के लिए क्या आता है, ए आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे ए। तो बहुत सारे इसको राम भी पढ़ सकते हैं, बट ये है रम। क्या है, रम। इस प्रकार से हम बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे ये हो गया हमारे पास रम, और यहाँ पर देखेंगे अब ये कम, हमने लिखा कम। और कम को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो देखिए वो वही सिस्टम हमें फॉलो करना है। क का के बनता है, म का एम बनता है, 2 व्यंजनों के बीच में। मतलब यहाँ देखिए 2 व्यंजन है बिना मात्राएं का, तो बीच में ए आएगा ही आएगा, आपको ये याद रखना है। हिंदी में जब 2 अक्षर हो, जैसे रम, कम, नल, जल, फल, हल, चल, जब ऐसा हो तो आपको ये याद रखना है कि बस आपको करना क्या है, बीच में ए लगा देना है। तो समझ जाइए। तो यहाँ पर देखिए कम, तो यहाँ पर भी ध्वनि पर आपको ध्यान देना है। कम यानी कि अ निकल रहा है, और जब अ निकल रहा है तो हमें क्या लगाना है, ए लगाना है। तो यहाँ लगाएंगे ए, ये हो गया कम। अब यहाँ पर बात करेंगे नल की। तो न के लिए क्या बनता है, न के लिए एन आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे एन। और यहाँ ल के लिए क्या होगा, एल। तो यहाँ एन एल। क्या नल बन गया, नहीं बना, क्योंकि हमें ध्वनि पर भी ध्यान देना है। तो ध्वनि देखिएगा यहाँ पे, यहाँ पर आप ध्वनि देख सकते हैं नल, और नल यानी कि यहाँ पर भी अध्वनि आ रही है। और मैंने बताया कि जब 2 शब्द हो, नल, जल, फल, 2 शब्द वाला जब कोई शब्द, 2 अक्षर वाला जब कोई शब्द होता है तो उसके बीच में ए आता है, और लगाना ही है क्योंकि ध्वनि अ निकलती है, इसलिए हम इसमें जो है ए लगाते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर देखेंगे
तो यहाँ पर हम लगाएंगे ए नल, और यहाँ पर बात करेंगे जे जल की बात करेंगे तो JAL जल, यहाँ पर भी ए आएगा सभी में। जब दो अक्षर के यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से, तो सभी में ए आएगा। जल, यहाँ पर फल की बात करेंगे तो हम लिखेंगे फल, और हाँ पी वो इंग्लिश वाला थोड़ा सा। यहाँ पर बात करेंगे हल, और यहाँ पे बात करेंगे चल, यानी कि च का CH बनता है, ए लगाना है और चल। यहाँ पर आगे देखेंगे आप इस प्रकार से जो है बिना मात्राएं के अक्षर को क्लियरली कर सकते हैं। यहाँ पर आप और अधिक प्रैक्टिस करें, जितना अधिक प्रयास करोगे उतना जल्दी सीखने में आएगा। बहुत आसान है। यहाँ पर ए का प्रयोग हमने सीखा है, ए का यूजेज सीखा है कि मतलब जो है बिना हिंदी की बात कर रहे हैं, मेन इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं हम, मतलब 0 लेवल से सीख रहे हैं। तो हमें स्टार्टिंग कर रहे हैं कि बिना मात्राएं के अक्षर, यानी बिना मात्रा के अक्षर को हम इंग्लिश में कैसे, मतलब स्पेलिंग कैसे बनाएं। तो यहाँ पर वही बात आई, जैसे रम, कम, नल, जल, फल, तो ये 2 अक्षर हैं। जैसे रम एक शब्द है, तो ऐसे ही शब्दों में जब रम 2 व्यंजन के अक्षर हैं, या जब 2 व्यंजन के अक्षर है तो बीच में ए आएगा, क्योंकि ए लगाना जरूरी, क्योंकि ध्वनि आती है 2 अक्षरों में, आपको याद होगा। तो यहाँ पर थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि यही थोड़ा टफ पड़ता है, बाकी तो इजी पड़ता है। क्योंकि देखिए आ की मात्रा हम यूज करेंगे तो आ बोलने में आएगा, ऑलरेडी आ की मात्राएं के लिए हम ए लगा देंगे, बट यहाँ पर पता नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पर ध्वनि आपको निकालना होती है कि क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं। तो इतना आपको याद रखना है। तो बहुत ईजी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, और अगर यदि आप सीख पा रहे हैं, और यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें 0 लेवल से मैं जो है इंग्लिश क्लियरली करवाऊंगा। पूरे 0 से लेके एंडिंग तक इसका पूरा पार्ट मैं अपलोड करते रहूंगा। और जल्दी से हो सकता है कि मैं जल्दी से इस चैनल पर लाइव ही क्लासेस ले सकता हूं। तो उसके लिए थोड़ा वक्त है कि 15 अक्टूबर के समथिंग मैं लाइव आने का पूरा प्रयास करूंगा, और लाइव आके आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर देखेंगे रम, कम, नल, जल, फल, हल, चल, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें जो है बिना मात्राएं के अक्षर को बनाना है। यहाँ पे और भी हम ऐसे वर्ड्स लेंगे। चलिए हमने ले लिया, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा मन, अब मन लिखा है तो इसको हम कैसे बनाएं। अब मन लिखा है तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएं। तो याद आपको होना चाहिए कि म के लिए क्या होता है, म के लिए एम होता है। आप जानते होंगे कि म के लिए एन होता है, यहाँ एम होता है, और न के लिए क्या होता है, एन। क्या एम एन लिखने से मन हो गया? नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें ध्वनि वही वाली बात है। तो मन, मन बीच में अन, सुनिए मन अन बोल रहे हैं, मन अन, यानी कि यहाँ पर अब बोल रहे हैं, तो यहाँ पर अ के लिए ए आता है, तो ये हो गया मन। यानी इस प्रकार से हमें इसको इंग्लिश में बनाना है और याद रखना है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो है बिना मात्राएं के अक्षर जो है समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को अगेन एंड अगेन प्रयास करते रहे, देखते रहे, समझ जाएगा। अ यानी कि ध्वनि, ए का मतलब हमने पहले बताया अ, यानी ध्वनि के लिए भी प्रयोग होता है, और आ की मात्राएं के लिए भी ए प्रयोग होता है। तो ये याद रखिएगा, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आ की मात्राएं लेके इंग्लिश में।